बहुत शुक्रिया आरिफ नवाज साहब आपके वक्त का। इस किशन आर्मी के अंदर या आर्मी की अपनी मशकों में तो शायद बहुत आम सी चीज़ हो, लेकिन जिस तरह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है सिविलियंस को बचाने का, और अब 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया, एक बड़ी अच्छी ये खबर सामने अब आई है। क्या कहेंगे सर इस ऑपरेशन से मुताल्लिक आप? This speaks of professionalism of Pakistan Army और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि कम वक्त में हमने इन बच्चों को रेस्क्यू करना है। ये हमारे बच्चे हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के बच्चे हैं, और पाकिस्तान की आवाम और जो फौज की मोहब्बत है उस पर कोई दूर भी नहीं कर सकता। और आज उसका अमली नमूना दिखाया है कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए हेलीकॉप्टर को डेंजरस एरिया में ले जाते हुए हर किस्म के आपने देखा किस तरह हमारे कमांडोज जो हैं वो बच्चों को लेकर रेस्क्यू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरी कौम की दुआएं भी साथ हैं, पूरी आर्मी की दुआएं के साथ हैं। इंशाल्लाह इसको आज जल्द से जल्द ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। और जिस मुश्किल तरीके से किया जा रहा है उसको आप देखें कि किस तरह वो स्ट्रिंग ऑपरेशन से हार्नेस के जरिए ऊपर लादते हैं और फिर बच्चे को साथ उठाते हैं, लेके जाते हैं। पहले हवा भी थी, इसके ऊपर एक केबल वायर जा रही है, उससे भी बचाना है हेलीकॉप्टर को है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन ये, लेकिन हमारी फौज और हमारे एसएसबी के स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो लोग हैं इनकी ट्रेनिंग इनको इतनी सख्त दी जाती है, इतने पेशा वाराना तरीकों से दी जाती है कि वो हर किस्म का खतरा अपनी जान की परवाह न करते हुए वो ये ऑपरेशन कर रहे हैं। और पूरी कौम देख रही है, बल्कि दुनिया देख रही है। आई थिंक इससे अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की फौज अपने अवाम से कितनी मोहब्बत करती है, हर जगह मौजूद होती है। और जो कोशिश की जा रही थी कि फौज और अवाम को एक दूर किया जाए, वो आज एक हमने गुजारा है। इससे अब फौज को अवाम के दिलों में और फौज की मोहब्बत हो जाए। सर बिल्कुल ये एक बड़ा अमल है, लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ नज़र आ रही है कि आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर एसएसजी कमांडोज का, एक तो इस्तेदाद कार की बात करें, प्रोफेशनलिज्म की बात करें, करेज की बात करें, वो इस पूरे अमल में वो हमें नज़र आ रही है एक तरफ। दूसरी तरफ जो हैं वो रिस्पोंडेंट हैं, जो बच्चे, जो असातिज़ा हैं, यकीनी तौर पर जो उस्ताद हैं उन्होंने इस इतने 10-11 घंटों में पैनिक नहीं होने दिया और सारी सिचुएशन को, बच्चे जल्दी पैनिक हो जाते हैं, वो कंट्रोल किया। तो ये दोनों तरफ का जो अमल है वो आज पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अच्छा, ये कामयाबी से अगर अल्लाह ताला चाहे तो ये मुकम्मल हो जाता है। तो ये एक तरफ पाकिस्तान आर्मी की जो करेज भी और इस्तेदाद कार भी, और दूसरी जानिब जो सिविलियंस हैं उनके हौसले को भी सलाम आज पेश करने का दिन होगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये देखेंगे वो बच्चे किस मुश्किल, और पहला मिशन ये था हमारे कमांडो को एसएसबी का, बच्चों को किसी तरीके से उनको खाने की अशिया, उनको पानी दिया जाए ताकि एनर्जी लेवल ठीक हो। भूखे प्यासे बैठे हुए नीचे पूरी दुनिया देख रही है, खास तौर पे उन बच्चों के पेरेंट्स का देखें। आप ये सोचें, हालांकि पूरी कौम के बच्चे हैं, पूरी कौम दुआ कर रही है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 3 बच्चे रिकवर हो गए हैं। मुझे यकीन है कि आई एम श्योर कि हेलीकॉप्टर से लाइट का भी अरेंज किया हुआ है कि हेलीकॉप्टर जो लाइट मारेगा तो वहाँ पर एरिया को रोशन करेगा और दूसरा हेलीकॉप्टर निकालेगा इसी स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू। तो मेरे ख्याल में मुझे तो बहुत उम्मीद है कि ये आधे घंटे में या एटलीस्ट 45 मिनट में इसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अभी तक अब रोशनी वहाँ बिल्कुल कम हो गई है, क्योंकि 6:45 पे वहाँ पर तकरीबन जो है वो सनसेट हो जाता है, और सनसेट के बाद 10-15 मिनट लाइट रहती है। नाउ एक और इनका इम्तिहान होगा हमारे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का और कमांडोज का कि वो कितने अच्छे तरीके से अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो कौम के बच्चों के लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं नज़दीक, उसको रिकवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पूरी कौम की दुआएं भी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बच्चे रिकवर हो जाएंगे, खैरियत से अपने वालिदैन के पास जाएंगे, और साथ दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की फौज की ट्रेनिंग कैसी है, पाकिस्तान की जो चीफ आर्मी स्टाफ उनकी ट्रेनिंग दी जाती है वो कैसी है। ये सारी जो मेरे ख्याल में अब पूरी दुनिया को पता चल गया। बिल्कुल बिगर साहब, एक और जो चीज़ है जो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से, लीडरशिप की जानिब से वो आया है, और फिर ख़ुद जीओसी एसएसजी वहाँ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं, ख़ुद फील्ड में मौजूद हैं अपने जवानों के साथ। तो ये एक बड़ा हौसला अफजा कौम के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कि कोई फासला नहीं है पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान। जब मुश्किल वक्त हो तो दोनों एक जगह खड़े होकर ये काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है सर। ये इसमें देखें चीफ आर्मी स्टाफ ने इमीडिएटली कुछ एक्शन किया जनरल आसिम मनीर ने,
اور پھر انہوں نے ایس ایس سی کمانڈر جو ہیں ان کو جی او سی کو بلایا. وہ جی او سی ہیلی کاپٹر میں خود موجود ہیں جو بچوں کو ریکور کر رہے ہیں. وہ خود چاہتے ہیں اپنے پائلٹ کا, اپنے ایس ایس سی کمانڈر کو حوصلہ بڑھانے کے لیے. اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے آفیسر دے لیڈ فرام دا فرنٹ, اور ملک اور قوم کے لیے وہ اپنی جان کی بازی بھی لگاتے ہیں. اور یہ ایک عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے, اور خاص طور پہ ان بچوں کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, حالانکہ وہ پوری قوم کے بچے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اعلیٰ مثال ہے, اور یہ دنیا کو, خاص طور پہ ہمارے دشمن کو پتہ چل رہا ہوگا کہ پاکستانی فوج کی کیا اعلیٰ تربیت ہے, اور وہ کس طریقے سے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے قوم کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی بقا کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. بالکل حارث نواز صاحب, بہت شکریہ. نگراں وزیر داخلہ سندھ ہم موجود تھے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ریسکیو کا